जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। बच्चों, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, और आज जो हम बात करेंगे वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करना है हमने। तो किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें आइलेट से रिलेटेड आप ऑब्वियसली वाकिफ हैं, और आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें होगा, आज की हमारी डिस्कशन में होगा कि एक इन्वर्स फंक्शंस हो, और इन्वर्स फंक्शंस के साथ अगर फर्ज करो मुझे पता है अलजेब्रा। ना, लेकिन है इसका फिजिकल का सर आ गए हैं। सॉरी, वो सर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस आए हैं। कोई अच्छा, बात नहीं सर। अब बच्चों बस फोकस करें प्लीज जल्दी से। अच्छा, अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आज हम काम कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो सर। यार झूठ तो ना बोलो यार। अब अब हो हुई रही है सर। अच्छा, पहले वाकई नहीं हो रही थी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो उसके ऊपर हमने बात करनी। इन्वर्स और अलजेब्रिक फंक्शंस आज हमारा टारगेट होगा। अब बच्चों, मैं आपको अगर इस अंदाज में बताऊं कि आप जो भी बच्चे हैं, अगर आपका एक सवाल इससे रिलेटेड, यानी कि मैं आपको बता दूं पेपर में आना है फर्ज करें, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस टॉपिक में से मैं मुझे मुझे लगता है जो भी पेपर बनाए, 110% है कि इस टॉपिक में से सवाल पेपर में होगा। अच्छा, अब वो क्या है, अब आप लोगों की आगे अपनी मर्जी की आप करते हैं नहीं करते। सवाल इसमें किस टाइप के हैं? मैं पहला ही सवाल इंतहाई टेक्निकल, जो आपके इंटरमीडिएट लेवल्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज वेल एज बैचलर लेवल पे, उसकी तरफ आने लगा हूँ। पहले, इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाऊं, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि इस इन्वर्स और अलजेब्रिक के केस के अंदर ये आइलेट आपको क्या सजेस्ट करता है कि आइलेट रूल के मुताबिक आप एफ ऑफ एक्स किसको चूज करेंगे, आप जी ऑफ एक्स किसको चूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव्स के लिए होता है, जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के लिए होता है। तो ये आइलेट, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रा। तो बच्चों, आई पहले आता है अगर इसमें आइलेट में, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स में इनवर्स रखेंगे यानी कि डेरिवेटिव्स के लिए, और जी ऑफ एक्स में हम अलजेब्रिक रखेंगे। अब बच्चों, जैसा भी इसका सवाल आए, मेरा ख्याल है आपको फौरी तौर पे जज कर लेना चाहिए। ये जो होता है ये डेरिवेटिव्स के लिए, और ये आपके पास इंटीग्रेशंस के लिए, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का ये टॉपिक। अच्छा बच्चों, अब देखें, इन्वर्स और इसकी अलजेब्रिक की बात हो गई। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। फर्ज करें हम सवाल करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। जरा गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब बजाहिर तो इसमें इनवर्स फंक्शन है लेकिन अलजेब्रिक नहीं है। तो क्या ख्याल है अगर मैं इस इनवर्स के साथ अलजेब्रिक 1 सपोज कर लूं, और ये साइन इनवर्स एक्स रहने दूं। 1 को अलजेब्रिक में किस बेस पे कह रहा हूं, कि इसके अंदर आपके पास बच्चों मौजूद है, ये जो 1 है इसको आप x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स x। तो बच्चों, ये सवाल है आपका बड़ा सीधा सा, x रेज टू पावर 0 और साथ साइन इनवर्स x। अब बच्चों, इसमें से हमने चूज करना है f ऑफ x। सो f ऑफ x जो है, और g ऑफ x। सो बच्चों, f ऑफ x तो बड़ा वाजे है। यहाँ से मैंने कहा था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो हम लेंगे इसके लिए, डेरिवेटिव्स के लिए f ऑफ x। तो यहाँ से बच्चों जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जब देखा तो हमारे पास साइन इनवर्स x आ गया ये, और इसके साथ 1 आ गया इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि x रेज टू पावर 0 लिख लें या 1 लिख लें, जो भी अंदाज आप यूज करना चाहें। ये इस तरह से बना देता हूँ। अच्छा, f डैश ऑफ x, साइन इनवर्स x का बच्चों डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है। आपको फॉर्मूला पता है, मैं नीचे अभी लिखता भी हूँ। फॉर्मूले में 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये आ गया, और g ऑफ x की इंटीग्रेशन चाहिए होती है, और g ऑफ x की इंटीग्रेशन यानी कि x रेज टू पावर 0 की इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास बन रहा है x रेज टू पावर 1 ओवर 1।
अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज जरा पुट करते हैं, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन dx is equals to f of x as it is integration of g of x, और जफीर एक मिनट दीजिएगा, माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। जी जफीर भाई अब हुक्म करें, जफीर भाई। सर जी वो एक चीज नहीं समझ आई कि जो आपने ऊपर वो लिखा ना, एक जनरल फार्मूला लिखा है कि इंटीग्रेशन पहले इनवर्स आएगा, फिर अलजेब्रिक आएगा, फिर उसके बाद डीएक्स। तो उसके जो आपने नीचे लिखी है उसके अंदर आपने अलजेब्रिक पहले लिखा है और इनवर्स नहीं, बाद में लिखा है। मैं इसमें 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 जफीर भाई ये तो उसका अलजब्रिक, एक सुने जरा जफीर भाई, जी इसमें अलजब्रिक इधर आए या इधर आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रूल ये है कि अगर ये दोनों आ जाएं, बेशक इधर इधर उधर इधर जिधर मर्जी आए, अगर ये दोनों आ जाएं तो आपने हमेशा अलजब्रिक को रखना है इंटीग्रेशन के लिए और इनवर्स को रखना है डेरिवेटिव्स के लिए। रूल ये है, ठीक हो गया। ठीक इससे है फर्क जी। नहीं पड़ रहा कि वो इधर है या इधर है, फर्क ये है कि हमने हमेशा सपोज ऐसी सिचुएशन में इनवर्स को डेरिवेटिव्स के लिए ही करना है। वो इधर आए या इधर आए, उधर आए आपकी तरफ आए, इधर भाग के इस साइड पे आ जाए, यूनिवर्सिटी चला जाए, जिधर भी चला जाए, अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर अलजब्रिक के साथ पड़ा हुआ है इनवर्स, तो आपने हमेशा पहले इनवर्स को ही एफ ऑफ एक्स रखना है और जी ऑफ एक्स के लिए हमेशा आपने उसको ही लेना है। इसीलिए तो मैं इसको रूल्स बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप उसको परमानेंटली ज़हन में रख सके। ठीक हो गया। जी सर। अब बच्चों अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अब तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। जरा गौर करें, आप जरा गौर करते जाएं, अगर इस पे आप जरा गौर करते जाएं। एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, ये ऊपर पड़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करके रखनी थी आपने, तो ये आपने करके रखी हुई है एक्स, इधर मैं एक्स लिख देता हूँ, माइनस एक इंटीग्रेशन लिखें और एक इंटीग्रेशन का आपने आंसर फाइंड करके रख दिया है एक्स। अच्छा, दूसरा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, तो वो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लो बच्चों, ये आपके पास सारी सिचुएशन बन गई। इसको जरा एक स्टेप में जरा रीअरेंज कर लें, साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको लिख लें x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इस की इंटीग्रेशन करनी है, इसको जरा आप अपने प्रीवियस रूल्स में गौर करें, ये उन रूल्स में से किसी रूल में एडजस्ट हो रहा है। अभी आपको रिसेंटली कल के लेक्चर से ही कोई याद कर लें, कल के लेक्चर से ही कोई बात याद कर लें, ये इसको जरा गौर करें। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं x साइन इनवर्स x लिख लूं और माइनस की जगह पे इधर लिखूं प्लस एक, इधर अगर मैं आपसे टू को इजाजत मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, ये हो जाए -1/2 और मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो ये -2x इधर हो जाएगा क्योंकि ये मैं बाहर वाला जो माइनस था वो अंदर ले आया हूं ना, और एक 1/2 मैं बाहर लिख लेता हूँ। क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस स्टेप में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 भी किया है एक, और दूसरा बेटा मैं माइनस को अंदर ले आया हूँ, ये माइनस इसके साथ आ गया। जी यहाँ तक ओके है, यहाँ तक सब बच्चों के लिए ओके है। अच्छा जी सर। आगे आगे चलते सर हैं। सर ये +1/2 प्लस किस तरह आया, -1/2 से आपने मल्टीप्लाई करवाया है और आप डिवाइड। वो भी कह सकते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या आप ये कह लें कि ये माइनस सीधा अंदर ले जाएं, चलो ठीक है। दोनों सेंसेस ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अच्छा अब तो देखें फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसकी पावर में क्या ऐड कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या ऐड किया तो प्लस 1/2 हो गया, और इधर भी 1/2 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो बच्चों हुआ क्या, हुआ कुछ ये कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रिजल्ट बन गया x साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी, ये जवाब आ गया। अब देखिएगा, अब मैं चेंज क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, चेंज क्या कर सकता हूँ बच्चों, अगर हम इसी सवाल में कुछ ये कर दें, एक और क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर मैं सवाल ये बना देता हूँ x साइन इनवर्स x। कोई बच्चा बताएगा मैंने प्रीवियस में और इसमें क्या चेंज किया है? बस वहां पे 1 मैंने की जगह x आ गया। पावर 0 लिया है, यानी कि 1 लिया है, यहाँ पे मैंने x रेज़ टू पावर 1 ले लिया है, यानी कि उससे एक स्टेप आगे मूव कर गया हूँ, उससे एक स्टेप आगे आ गया हूँ। ठीक हो गया। अब देखते अच्छा, हैं पावर में अब स्क्वायर आ जाएगा फिर। जी, लेकिन ये सवाल इतना सा करने से, इनवर्स वाले वाहिद क्वेश्चन है जो थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, अदरवाइज इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं होते इसमें। आप देखेंगे ये सवाल आपके इंटरमीडिएट लेवल्स पे भी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन बन जाता है। आप जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, इसमें हमने वही एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स रखना है, वही एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो बच्चों मैंने आपको रूल बता दिया। रूल ये कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा आप डेरिवेटिव्स के लिए चूज करेंगे और अलजेब्रिक को आप हमेशा इंटीग्रेशन के लिए चूज करेंगे। अब देखें बच्चों, इसका डेरिवेटिव जो पहले था वही अब है, इसका डेरिवेटिव तो चेंज नहीं हो जाना साइन इनवर्स एक्स का, वो तो जाहिर है वही रहना है। अब रही जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की बात, तो चूंकि अब एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स की इंटीग्रेशन बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक हो गया। अब लिखते हैं फॉर्मूला और फॉर्मूले में करते हैं वैल्यूज पुट। सो फॉर्मूला हमें ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन dx is equals to f of x as it is और इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g of x और f of x का डेरिवेटिव dx, ये आ गया। लो बच्चों, अब तो बच्चों सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आप जो है वैल्यूज पुट करने में साथ दे मेरा। पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करें, आप लोग बताएंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करें, ये चारों वैल्यूज साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स। फिर बच्चों जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन वो हमने करके रखी हुई है इंटीग्रेशन, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 माइनस एक इंटीग्रेशन लिखें और एक का बच्चों आंसर लिख दें, वो क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक हो गया। और फिर इसका डेरिवेटिव तो वो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। लो बच्चों, ये सवाल अब बन गया यहाँ से आके टेक्निकल। अब वो टेक्निकलिटीज इसके अंदर क्या हैं अभी आपको अगले स्टेप में पता चल जाएंगी। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को लिखता हूँ बाहर और ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बच्चों देखें, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो इस जगह पे क्या आया था, x आ गया था। वो x आने की सूरत में नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा। अब तो नीचे जो फंक्शन है ऊपर उससे बड़ी पावर आ गई है। नीचे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो मतलब डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। और बच्चों जब भी ऐसा हो कि नीचे पावर कम ऊपर ज्यादा या नीचे और ऊपर की पावर सेम आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने यहाँ पे लिख देना है which is improper fraction, which is improper fraction। तो बच्चों that is improper fraction। अब जब भी फ्रैक्शन improper हो जाती है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आप इसको क्या करेंगे, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट it into proper fraction, into proper fraction। सो बच्चों इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सो बच्चों हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अच्छा, मैं यहाँ माइनस को करने लगा हूँ प्लस, उसी तरह ये माइनस में अंदर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम
नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये माइनस में अंदर ले गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, 1 ऐड भी कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, dx। और यहाँ आगे मैं मेंशन कर देता हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो बच्चों इससे क्या होगा, जरा गौर कीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, और माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। एक काम मैं यहाँ और कर रहा हूँ कि ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ। ये 1/2 जो था ये पहली के साथ भी आ गया और 1/2 दूसरी के साथ भी आ गया। लो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब ये बच्चों लिखा जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर पावर 1 है नीचे हाफ है, तो ये हाफ ऊपर ले जाएंगे तो अब 1 में से हाफ माइनस होके बाकी हाफ बच जाएगी, जिसको मैंने स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, dx माइनस 1/2। कोई बच्चा बताएगा कि ये जितना मैं हाईलाइट करूंगा मुझे कोई बताएगा कि ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव मुझे बता देंगे। साइन इनवर्स इनवर्स एक्स। जी, तो बच्चों इंटीग्रेशन क्या होती है, जो जिसका डेरिवेटिव होता है उसकी वो इंटीग्रेशन होती है। इसका मतलब है अगर आप कह रहे हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, प्लस सी हो गया ना। तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब बच्चों रह गया एक पार्ट, ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वाहद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसमें इतना लंबा जाने वाला सवाल है जिसमें ये सिचुएशन आगे अलग बन जाती है इसकी इंटीग्रेशन। अब ये एक अलग से पूरा सवाल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय सब्स्टिट्यूशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन हो तो लास्ट लेक्चर्स याद करें, पुट एक्स इज इक्वल्स टू a sin थीटा समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम इतना लंबा आगे सवाल नहीं बनाएंगे। मैं आपको यहाँ एज ए फॉर्मूला एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब आप करते हैं ना dx की, तो वो आपके पास आता है a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, ये एज ए फॉर्मूला याद रख लेना आपने। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है भला, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, ए की जगह 1 है, सिर्फ सेम है। a की जगह पे 1 है। तो बच्चों हम क्यों खपते रहे, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा के साथ ये रिजल्ट बना हुआ है। तो आप क्या करें, इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लें, ये 1 उठा के इधर रखें, जवाब आ गया। समझे ना बात? तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब देखें, अब इसको इसमें शिफ्ट करते जाएं, a की जगह पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a यानी कि x ओवर 1, तो वो x ही आ गया, प्लस x बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड सबका ऐड कर देंगे, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x ये वाला आ गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, अब एक आध स्टेप आगे सॉल्व करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और वो क्या बात है कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आज आपका एक इम्तिहान है, और वो इम्तिहान ये आपने बताना है कि ये और ये इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दें, फिलहाल नेगेटिव साइन छोड़ दें, 1/2 1/2 1/2 साइन 1/2 is इनवर्स greater than 1/4। 1/4
ये बच्चों जब आप इन दोनों को, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज थी ना, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये आ जाएगा x²/2। अच्छा, ये आप ऐसे तस्वर करें जैसे ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ रह जाएगा। और अगर इस तरह सोचें कि ये 1/2 है और ये 1/4 है, यानी कि ये दूसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से में से चौथा हिस्सा निकाल देंगे तो फिर एक चौथा हिस्सा बच जाएगा। यस सर। तो मैं, अगर आप बहरहाल वैसे सॉल्व कर ले एलसीएम वगैरह लेके, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे ना, तो आंसर आएगा -1/2 साइन इनवर्स, सॉरी 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अक्सर बच्चों ने कह देना गलती से कहीं प्लस की जगह माइनस लिख दिया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, मैं एक साइड पर सॉल्व कर भी देता हूँ, मैं 1 मिनट लिख के फिर सॉल्व कर देता हूँ। x/4 1 - x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बच्चों मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप देखें इसको और इसको, ये जो वैल्यू है, इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बचता है। 1/4 - 1/2 साइन इनवर्स एक्स तो ले लेना कॉमन। तो बच्चों इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा -2, साथ आ गया साइन इनवर्स एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/4 साइन इनवर्स एक्स। वो चीज मैंने इधर लिख दी, ठीक हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके, और प्लस ये एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों सॉरी, ये पीछे साइन इनवर्स एक्स मिस कर दिया। अब इन दोनों में से चाहें तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, बाकी आपका क्वेश्चन खत्म है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रोसीड हो गया। जी बच्चों, समझ आ गई इस सवाल की? यस सर। अच्छा जी, अब जल्दी से Yes, आप sir. लोगों ने क्या करना है, आप सर लोगों ने मुझे क्या थोड़ा करना है? ऊपर से नहीं समझ लगी। मैं जनाब आ जाता हूँ, आप हुक्म करें, कहाँ से समझ नहीं लगी? सर थोड़ा सा ऊपर करें। जी बेटा सर वो बताएं। जहाँ पे हमने वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है ना, जी जी तो बच्चे, मैं उसके अंदर एक आता था 1/2, ये दरमियान में देखे 1/2, थोड़ा वो जो आपने ये एक वाला। फॉर्मूला लिखा था, नहीं वो जो सर आपने एक फॉर्मूला लिखा था, नीचे करें सर वो जरा, ax वाला। ए ओवर। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा जी, यहाँ पे आ गए। सर ये आपने इसके अंदर जब वैल्यूज पुट की हैं, तो वो जो 1/2 आपने बाहर लिखा और ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो लिखा है, तो साइन एक्स के आगे एक फॉर्मूले के अंदर है x/a, यानी कि 1 और a की वैल्यू जो है क्या कहते हैं 1। अच्छा, यानी कि 1/1 बन गया, ठीक है। 1/1 नहीं बेटा, x/1। ये देखे ना, आप लिख भी लें, फर्ज करें ये बन जाएगा ना हाँ x/a, जी हाँ जी। यानी कि x/1। अच्छा, तो वो इसलिए चूंकि x/1 x तो ही होगा, इसलिए तो मैंने आगे ठीक x ही लिख दिया। एक्स लिख दिया। वो मैं परेशान हो गया, मैं देख के मैंने कहा x/a था ऊपर नीचे, तो अब तो परेशान नहीं है? नहीं सर अब नहीं, चले, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अच्छा सा बच्चों, गौर किया तो हो गया सही। जी गुड हो गया। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल आसान सी एक्टिविटी, और वो आसान सी एक्टिविटी क्या है, आपने x² tan इनवर्स x, एक इस सवाल को सॉल्व करना है dx, और एक आपने जस्ट x cos इनवर्स x इस सवाल को सॉल्व करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो x cos इनवर्स x है ना, ये तो 100% ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, 100% ऊपर वाला क्वेश्चन। उसकी क्या वजह भला, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता होता है 1/1 - x²। बच्चों गौर कीजिएगा। और जब आप cos इनवर्स x के डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो होता है माइनस, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 - x²। मतलब फर्क सिर्फ क्या आना है, वो जो दरमियान में माइनस आ रहा था वो प्लस हो जाएगा। समझ आई बात? ये तो Yes, sir. ये तो समझ आ गया। 100% क्वेश्चन ही वो है, सिर्फ साइन चेंज होने हैं, आंसर भी एट द एंड तकरीबन ऐसा ही आना है, साइन चेंज होने हैं बस। जी जी, इसको सॉल्व करके आपने एज ए क्विज अभी अपलोड करेंगे 11 बजे तक। यस सर। अच्छा सर आप ये हो गया पोस्ट क्रिएट कर दें। जी, अभी मैं कर देता हूँ। अच्छा एक ये सर क्वेश्चन फॉर्मूले नोट लिख कर देंगे लें, इसके? क्वेश्चन अभी नोट कर लें, मैं पोस्ट जनरेट कर देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लें। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अपनी असाइनमेंट सुन लें जरा, जो आपने सर अगले जी इन वीक, क्वेश्चंस को क्या करना है, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इनको ना, इनका फ्रेम करवाना है अरूज बेटा, इसका ना फ्रेम करवा के घर में ना बड़ी तस्वीर बनवा के लगवानी है।
ये बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। सर जी कहाँ पे लगानी है? ये ना गूगल क्लासरूम पर। जब नहीं घर में, जब आपके घर में दरवाजे में एंटर हो तो बिल्कुल सामने, अल्लाह माफ करे, लोहे कुरानी की जगह पे ना लगा लेना, वैसे आप इसको कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के ना वहां फ्रेम करवा के लगा दो। सर जी अरुण? बताएं ना, सारे मुझे कहते हैं तुम्हारी सर बिस्ती बड़ी करते हैं, आप मेरी बिस्ती करते रहते हैं। नहीं, अल्लाह माफ करे पुत्र, ऐसी बात नहीं है। इसको सॉल्व करके बिफोर 11 आपने अपलोड करना है, ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा बच्चों, अब असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट ये है कि आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल की 3.4 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट जितने भी पार्ट्स हों उनको आपने सॉल्व करना है, और उसमें से कुछ पार्ट्स यहाँ हो भी गए, और एक 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और उसके बाद 11 छोड़ 11, 12, 13 और फिर उसके बाद 15, 16, 17 और आखिरी 2 सवाल, लास्ट 2, ये आपने एज ए असाइनमेंट अगले वीक तक सबमिट करना है। उसकी भी पोस्ट जनरेट कर देता हूं मैं, तो अगले वीक तक का ये काम है आपका। ये क्वेश्चंस जितने भी बने और प्लस ये तो अभी आपने सॉल्व करके अपलोड करने सर हैं। जी 70 के आगे क्या लिखा हुआ है? लास्ट 2 जो भी हैं, मुझे वो ना क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन वो कोई इस टाइप के सर सवाल, दोनों की कंबाइंड पोस्ट कर दें, कि मतलब एक ही पोस्ट में सारा कुछ कर लें। वो कोई इस टाइप के सवाल होंगे, cos x प्लस sin x टाइप का। ये पुत्र सर जी जी बोलें। सर जी ये पेजेस पे करनी है, वाइट पेजेस पे? जी बच्चे, जिस तरह असाइनमेंट करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, अभी आप लोगों सर से जी बेटा बोले। ये आप ना ऊपर करना जरा, 3 पेजेस ऊपर कर दें जरा, 1 मिनट, मैंने एक चीज देखनी है। जहाँ माइनस था ना फॉर्मूले में माइनस, वो प्लस किस तरह आता है बीच में, मैंने वो देखना है। जहाँ आपने प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया उसमें, नहीं इसी यही क्वेश्चन था, x sin इनवर्स x का। अच्छा एक जहाँ मिनट, प्रॉपर ये वाला, फ्रैक्शन, ये सर, ये सही है, -1/2, ये सर मिड में देखिए आप, ये बेटा मैंने क्या किया, ये देखें, प्लस आ गया। ये जो प्लस माइनस था ना, ये देखें जी एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है ना यहाँ पे, जी तो मैंने ये वाला माइनस, मैं कलर चेंज कर लूँ 1 मिनट, मैंने ये वाला जो माइनस है ना, ये उठा के इधर लगा दिया, ये चेक करें। सर दोबारा बताना एक मिनट। चले मैं एक स्टेप बीच में आपको एडिशनल करके दे देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे Thank you. करता हूँ, x²/2 sin इनवर्स x, अब इधर माइनस था ना, मैं अब इसको लिखने जा रहा हूँ +1/2, और मैं लिख सकता हूँ -x²/1 -x² का स्क्वायर रूट। जी लिख सकते हैं, ये माइनस मैंने अंदर लिख दिया ना, लिख सकते हैं। तो अब यस इसमें आगे मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा ये ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, अब आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करके करेंगे अपलोड। जिंदगी नहीं तो इंशाल्लाह पाक तआला फिर इसी प्रोग्राम सर जी वो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोबारा वो बता दें सर जी जी बोलें, जल्दी करें। सर, जहाँ से वो फॉर्मूला